Hello friends, welcome back to Study of World. This is Vibhas. So friends, आज हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस तरह के सेंटेंस को हम प्रैक्टिस करेंगे एंड जानेंगे जो कि इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा यूज होता है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले कॉमन जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं उसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, उसका क्या रूल होगा, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सेंटेंस है। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या है। तुम राहुल को जानते हो, है ना? वह कॉलेज गया है ना? तुम राम के भाई हो, है ना? तो इस तरह के सेंटेंस से हम डेली गुजरते हैं। इस तरह के सेंटेंस हम डेली फेस करते हैं। बट अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए, अगर इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कहा जाए तो हम कैसे कहेंगे, है ना? सो इस तरह के सेंटेंस में हम इसको ना तो इंट्रोगेटिव ना ही अफर्मेटिव, ये उस दोनों कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि 100% नहीं है, ना अफर्मेटिव ना इंट्रोगेटिव। तो इस सेंटेंस से अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस लूं, तुम राहुल को जानते हो, है ना? तो इसमें क्या है, ये कंफर्म भी कर रहा है कि तुम राहुल को जानते हो, है ना? और साथ में यह आपसे कंफर्मेशन चाह रहा है कि सच में आप जानते हो या नहीं जानते हो, राइट? एक तो अपना अनुमान लगा रहा है एंड दूसरा ये आपसे कंफर्म भी कर रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वह मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, है ना? सामने वाले से कंफर्मेशन भी मांग रहा है और बता भी रहा है ना? पहले तो बता रहा है कि तुम राहुल को जानते हो, है ना? तो ये बता रहा है एंड उससे इस बात का कंफर्मेशन भी मांग रहा है, जानते हो ना, है ना? राइट? तो इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? एक्चुअली इसको नाम दिया गया है क्वेश्चन टैग। ओके, सो एज पर द इंग्लिश ग्रामर इसको क्वेश्चन टैग। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम इसमें शॉर्ट फॉर्म जो है ना जो लगा हुआ है, इसके लिए जैसे कि इजेंट, इज नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, तो ये जब यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, तो इसको इसका एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, राइट? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है जो एक शॉर्ट, जैसे कि डू नॉट होता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, डोंट। आर नॉट को क्या बोलते हैं, आर्ट, राइट? तो इस तरह के जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको याद करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। यहाँ जब हम रिवाइज करेंगे तो यू विल इजिली रिकॉग्नाइज द थिंग, यू विल इजिली मेमोराइज द थिंग। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पिज्जा तो नहीं खाते हो ना, आप मेरी मदद करेंगे, है ना? आप मेरी मदद करेंगे, पूछ भी रहा है एंड देन कि आप मेरी मदद करो, एंड पूछ भी रहा है कि यस करोगे या नहीं करोगे, है ना? आपने ऐसा किया है ना? आपने ऐसा किया, तुमने ये किया है ना, किया है ना? तो ये कंफर्मेशन भी मांग रहा है एंड बता भी रहा है। ओके, सो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तुम चाय ले लो, तुम चाय ले लो, है ना? सो यहाँ पे तुम चाय ले लो, तो ले लोगे ना, दैट मीन्स इज कंफर्मिंग, तुम चाय ले लो, मैं नहीं देने वाला बट तुम ले लो। तो तुम चाय ले लो, तो इसको यू टेक टी, है ना? यू टेक कॉफी, यू टेक ब्रेकफास्ट, डोंट यू, डोंट यू। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस रहेगा, पहला जो अफर्मेटिव का पार्ट है, इसमें उसका जो भी स्ट्रक्चर रहेगा, तो इसको अगर आप देखें तो यह स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, राइट? तो इस तरह का यहाँ पे अगर निगेटिव इसको बनाए तो इसमें डू, डच, इस तरह के जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आने वाले हैं, मॉडल वर्ब आने वाले हैं। तो यहाँ पे उसी का फॉर्म जो है निगेटिव फॉर्म में आ जाएगा एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, जो इसका सब्जेक्ट है, डोंट यू, है ना? और अगर यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, सिर्फ डू यू हो जाएगा। तो हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि आप कॉफी नहीं लेते, है ना, है ना? दैट मीन्स आप कॉफी नहीं पीते, है ना? आप कॉफी नहीं लेते, है ना? आप करेला नहीं खाते, है ना? तो इस तरह का जो है आप कह भी रहे हो, कंफर्मेशन भी कर रहे हो। तो नॉर्मली जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो
क्वेश्चन टैग है वो बनेगा। जैसे कि यहाँ पे आप कॉफ़ी नहीं लेते तो ऑलरेडी सेंटेंस में निगेटिव है ना, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव नहीं आएगा। फर्स्ट वाला सेंटेंस देखेंगे गाइस, ये वाला सेंटेंस, तो यहाँ पे देखिए ये अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे निगेटिव आ गया क्वेश्चन टैग में। तो सेम ओवर हियर, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव नहीं आएगा। सो यू डोंट टेक कॉफ़ी, आप चाय नहीं पीते हैं, आप चाय नहीं पीते हैं, या आप कॉफ़ी नहीं लेते हैं। यू डोंट टेक कॉफ़ी, आप कॉफ़ी नहीं लेते हैं या आप कॉफ़ी नहीं पीते हैं, निगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन करना है ना, तो डू यू, ओके। नाउ इसमें हेल्पिंग वर्ब का देखेंगे, वह सुंदर है ना, वह सुंदर है, वह खूबसूरत है ना। तो आप बता रहे हो कि वह खूबसूरत है, बट साथ में कंफर्म भी कर रहे हो कि उनके जो सुन रहा है, श्रोता जो है जिसको आप कह रहे हो, उसके एंड से आप कंफर्म भी कर रहे हो कि वह मेरी बात से एग्री है या नहीं है, राइट। सो यहाँ पे सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इजंट सी। हमेशा यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आएगा सब्जेक्ट आएगा, राइट। यहाँ पे देखिए यू आ गया सब्जेक्ट, यहाँ पे आ गया यू आ गया, और हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनता है। इजेंट, इज नॉट नहीं, इजेंट लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे डोंट यू, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं, वह सुंदर नहीं है ना, वह सुंदर नहीं है, तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, तो यहाँ पे इजेंट लगा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज सी आ जाएगा, नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, वह निगेटिव है। सो यहाँ पे देखेंगे ही इज नॉट हैंडसम, ही इज नॉट हैंडसम, इज ही, है ना, इज ही। बहुत आसान है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब को आपको फाइंड आउट करना है और वह लिख देना है। अगर निगेटिव रहेगा तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट लिख देना है, अगर यहाँ पे अफर्मेटिव रहेगा तो यहाँ पे नॉट लगाना है। बहुत आसान है, ओके। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे देखिए राम घर चला गया है ना, राम घर चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, राम घर चला गया, तो दैट मीन्स ये पास्ट टेंस है ना, टेंस रिलेटेड है। राम घर चला गया तो राम वेंट होम, राइट, राम वेंट होम, राम घर चला गया, राम वेंट होम। तो इससे क्या पता चलता है, V2। तो V2 के लिए हम जब पास्ट टेंस में जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं, डिडेंट ही, है ना। तो राम के जगह पे यहाँ पे प्रोनाउन क्या आएगा, राम के बदले ही, है ना। अगर यहाँ पे रहता सीता तो सीता वेंट होम, तो डिडेंट सी यहाँ पे सी आ जाता। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट सेंटेंस से पता लगाना है, फर्स्ट पार्ट से पता लगाना है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। आउट ऑफ टेंस वाला आपने अभी देखा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे टेंस वाला नहीं है, सी इज ब्यूटीफुल, है ना, तो इसमें डू डज नहीं लगेगा, डिड नहीं। यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है गाइस, यहाँ पे दूसरा पार्ट, राम घर चला गया, तो मतलब ये पास्ट टेंस में राम घर चला गया। राम वेंट होम, डिडेंट ही। राम घर नहीं गया, तो ये भी पास्ट टेंस है, तो राम डिड नॉट गो होम, है ना। तो यहाँ अगर इसका पास्ट टेंस बनाएंगे सेंटेंस ट्रांसलेशन, तो राम डिड नॉट, राम घर नहीं गया, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, राम डिडंट गो होम। अब यहाँ पे इधर निगेटिव आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, अफर्मेटिव वाला रहेगा, यहाँ पे निगेटिव नहीं आएगा। डिडेंट ही के बदले क्या आएगा, डिड ही, है ना। सो वह मेरी मदद करेगा, है ना, वह मेरी मदद करेगा, है ना। सो ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी, ये फ्यूचर में आ गया, देखिए क्या है, फ्यूचर में आ गया, ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी। सो विल नॉट ही, तो विल नॉट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वांट ही, है ना। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसके साथ नॉट यूज होगा और उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगेगा, वांट ही, है ना। ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा, वांट ही, है ना, ओके। वह मेरी मदद नहीं करेगा, ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो ही विल नॉट हेल्प मी, विल ही, है ना। बहुत आसान है गाइस। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए मैं सही हूँ, है ना, मैं सही हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए आई एम राइट, आई एम राइट। सो आर नॉट आई, तो यहाँ पे आप बोलेंगे एम है ना, तो यहाँ पे आर कैसे आएगा, तो क्वेश्चन टैग का एक
लाइक स्पेसिफिक रूल है, एक एक्सेप्शनल रूल है। एम के बदले यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन टैग में आर आ जाता है, आर नॉट आई, है ना। इसमें कोई रूल नहीं, एक्सेप्शनल है। एम के साथ क्या आता है, आर आता है, आर नॉट आई, आर नॉट आई। ओके, अब देखिए, मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं, आई एम नॉट रॉन्ग, एम आई, एम आई। यहाँ पे देखिए एम के साथ नॉट लग गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, आई आएगा। ओके, वह वफादार है, वह वफादार है ना। तो यही देखिए, सी इज लॉयल और ही इज लॉयल, इजेंट ही, इजेंट सी, है ना। वह ईमानदार नहीं है, सो सी इज नॉट ऑनेस्ट, है ना। इज शी, काफी आसान है ना गाइस। ओके, तुम राहुल को जानते हो, है ना, तुम राहुल को जानते हो। तो ये देखिए, यू नो राहुल, है ना। तो ये टेंस का है, तो यू नो राहुल, तुम राहुल को जानते हो, है ना। तो डोंट यू, है ना। नेक्स्ट, वह कॉलेज गया, है ना, वह कॉलेज गया, दैट मीन्स ये पास्ट टेंस है। सी वेंट टू कॉलेज, है ना। तो डिडंट सी, डिडंट ही, राइट। वह कॉलेज गया, ही वेंट टू कॉलेज, डिडंट ही, क्योंकि ये पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस, और उसका निगेटिव बनाएंगे तो डिड आएगा, तो डिडंट ही। नेक्स्ट, तुम राम के भाई हो, है ना, तुम राम के भाई हो, सो यहाँ पे क्या आएगा, यू आर राम्स ब्रदर, यू आर राम्स ब्रदर, तुम राम के भाई हो, यू आर राम्स ब्रदर। आर आया है तो आर नॉट यू, आर नॉट यू, आर्ट यू, क्या पढ़ेंगे, आर्ट यू। पिज्जा तो नहीं खाते हो ना, पिज्जा तो तुम पिज्जा नहीं खाते हो ना, यू डोंट ईट पिज्जा, डू यू, यू डोंट ईट पिज्जा, डू यू। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी फीडबैक है आप ज़रूर लिखिए। ओके, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस।